मानक गुप्ता जी, जी मैं बोलिए सिर्फ बोलिए सवाल एक पूछना चाहती हूँ कि बोलिए। ईडी जो है वो अभी तक हरियाणा के श्रम जो मंत्रालय है वहां क्यों नहीं पहुंची? 1500 का घोटाला है। यहाँ प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना है उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और ट्रेनिंग कितने लोगों को मिली है? वहां पर क्या है, 95% खाते गलत है, फोटो गलत है। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ हुआ है? ये यूपी में हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? तो सवाल ये है कि ईडी नेशनल हेराल्ड केस में पहुंचती है जहां पर एजेएल हो या वहां पर जो यंग इंडिया, वहां पैसे का कोई लेना देना नहीं, पर वहां ईडी पहुंचती है। तो ईडी वहां पहुंचती है जहां उनको सरकार बनानी पड़ती है, चाहे वो हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश हो, चाहे कर्नाटक की सरकार गिरानी हो, चाहे वो झारखंड में जिस तरीके से हुआ, चाहे वो दिल्ली में हुआ। हर जगह ईडी क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट कर रही थी। अब तो बच्चा बच्चा भी जानता है इस देश का कि ईडी की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसेंशियल फॉर डिटरेंस बन चुकी है ईडी। आज ईडी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ईडी जहां जाती है वहां खुद उसकी जांच होने लगती है। ये तो मजाक चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। यानी ममता बनर्जी सही है ना, क्लीन है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार किया तो अब तक साबित क्यों नहीं हो पाया है? भ्रष्टाचार तो आप लास्ट टाइम भी आरोप लगा रहे थे। अरे भ्रष्टाचार तो आप नेशनल हेराल्ड में बता रहे थे। 12 साल से आप जांच कर रहे थे, एक पैसे का गबन नहीं हुआ। तो शर्त तो ईडी को आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए और उन न्यूज चैनल को आनी चाहिए जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार हुआ और पैसे का लेना देना हुआ। आपने पार्टी अच्छा, ममता दीदी वापस आ रही है क्या? कांग्रेस की छवि खराब की। प्रियंका, और ममता मैं दीदी इल्जाम लगाती हूँ यहाँ पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पर कि ये बैठ कर चिल्ला चिल्ला के टीवी चैनल पर लोगों की छवि खराब करते हैं। इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए। और वास्तविकता ये है, यही हाल हो रहा है जो क्या कहते हैं घुसपैठियों का। अब बिहार में घुसपैठी क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपकी सरकार चल रही। उत्तर प्रदेश में घुसपैठी क्यों नहीं मिल रही? आपकी सरकार चल रही ना। जिम्मेदारी किसकी है? झूठ बोल रही है। संजू, एक सेकंड मौका दूंगा, रुक जाइए, एक सेकंड मौका दे रहा हूं, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में कौन जिम्मेदार है? भाई साहब, ये फोन लेके घुसपैठी ढूंढ रहे थे, उनकी पीठ पे रख के पूछे कहाँ है वो घुसपैठी है, कौन सी मशीन इजाद की अच्छा, है उन्होंने? प्रियंका आपने घुसपैठी ढूंढ रहे थे। अच्छा प्रियंका, वो थोड़ा बताइए ना, वो ममता बनर्जी वापस आ रही है? ममता बनर्जी बंगाल में वापस आ रही है या बीजेपी सरकार आ रही है? मानक गुप्ता जी, सरकार तो जनता चुनेगी ना, कि इलेक्शन कमीशन चुनेगा तो फिर यही आ जाएगी। बैठी तो यही है बीजेपी एक प्रवक्ता। हाँ। इलेक्शन कमीशन ही चुन रहा है आजकल सरकार। दूसरी चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि राजस्थान में एक बीएलओ है कीर्ति कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा अगर आप लोग जो है ये सब बंद नहीं करेंगे। मुझसे खुलेआम कह रहे हैं कि जो है एक विशेष धर्म के लोगों का वोट काट दीजिए। आप उस पर भी तो बात करिए, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी महिलाओं की बात कर रही थी, इनसे पूछिए कि 2023 में 8 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई। कहाँ है वो महिलाएं? उस पर एक डिबेट क्यों नहीं होती इस देश में कि रोज मध्य प्रदेश में महिलाएं गायब हो जा रही हैं, लगभग 45 के करीब, और इस देश में डिबेट नहीं होती इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अच्छा प्रियंका, एक बार और ट्राई कर रहा हूं मैं। ओके प्रियंका, वन सेकंड, एक बार और ट्राई कर रहा हूं। आप क्यों बच रही हैं ये बोलने से या मानने से कि झारखंड हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ईडी को प्रोटेक्शन मिला? बंगाल और झारखंड की सरकारों ने गलत किया ईडी ऑफिस में रेड डाल के या उनकी रेड में रुकावट डाल के। कोर्ट ने कहा, मान लीजिए। ये तो कोर्ट ने क्या किया? अभी तो कोई फाइनल स्टेटमेंट ही नहीं दिया कोर्ट ने। मैं समझती हूँ कि ईडी जो भी काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कर रही है। ठीक है संजू वर्मा, संजू बोलिए, आपकी बारी है।